जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने जिस प्रकार से भीम आर्मी की चीफ और एसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर आजाद साहब के साथ यूपी से आकर अपने दलितों के युवाओं की आवाज के लिए वो कहीं भी जाके संघर्ष करता है और ऐसे व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ही उनका सम्मान करते हैं और आप देखेंगे आगे कि शायद हो सकता है कि दोनों एक मंच के ऊपर आकर जनता के राजस्थान में इस प्रकार के जो युवा हैं, दलित हैं, उनके संघर्ष के लिए, उनके अधिकारों के लिए एक साथ मंच के ऊपर आके मन साझा कर सकते हैं। बिल्कुल। आज जयपुर में पंचायती राज जो पंचायती इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास परिषद है, उसमें आज एससी के उनके बारे में कुछ बातें की जाएंगी। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से जैसे अपने जो शंकर जी है, नानोलिया जी, इनके साथ आए हूँ। इन लोगों को इकट्ठा किया गया है, सभी पार्टियों के लोगों को, ताकि यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व, उनके काम, उनको कार्यों को यहाँ बताया जाए। तो थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे लोग बाकी यहाँ प्रतिनिधित्व कैसा है कैसा नहीं है, तो ये सब चीज़ें आगे अंदर जा करके देखेंगे। न्याय की लड़ाई को आगे लेकर के जाए। हम अच्छे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे समाज से आह्वान करेंगे इन लोगों के पक्ष में मतदान नहीं करें। संविधान का मूल ढांचा है और इसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो सकती। बड़े सम्मान के साथ देश के उपराष्ट्रपति का नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है कि उन्होंने इस संविधान के आधार पर पूरी वकालत की और वो ये कहते हैं कि संविधान का कोई मूलभूत ढांचा नहीं होता। कानून मंत्री देश का पुराना ये कहता है, किरण रिजिजू जी, कि संविधान का कोई मूलभूत ढांचा नहीं होता। देश का मुख्य न्यायाधीश, जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा, आज जो राज्यसभा को सुशोभित कर रहा है, जिन कारणों से कर रहा है आपको पता है, वो ये कहता है कि संविधान का मूलभूत ढांचा नहीं होता। संविधान का मूलभूत ढांचा होता है, ये संविधान पीटने का हुआ है। यदि बाबा साहब के संविधान के साथ देखने के लिए किसी ने भी कोई कोशिश की, उन जरूरतों को निस्तारभूत कर दिया जाएगा। ये बात बहुत शानदार कार्यक्रम और बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। एक्चुअली क्या है कि भीड़ तो काफ़ी है और लोगों ने अनुसूचित जाति मामले थे, अनुसूचित जाति वर्ग के जो जयपुर, ये अनुसूचित जाति अधिकार अभियान राजस्थान हजार का कार्यक्रम था। शानदार आगाज़ है, ज़बरदस्त आगाज़ है, बढ़िया आगाज़ लगा और काफ़ी चीज़ें यहाँ राजनीतिक दलों को भी बुलाया गया, तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिली और काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली। आज राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग जयपुर घोषणा पत्र 2023 एक इन्विटेशन था और इसका जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम जो पंचायती राज सभा भवन जो जयलन मार्ग इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में कार्यक्रम था। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मेरे साथ में जिस शंकर जी नारोलिया जी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रदेश महामंत्री और जिलाध्यक्ष। यहाँ पर जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में आजार के नाम से था। भाई अनुसूचित जाति के जो वरिष्ठ जन है और जो क्रांतिकारी जो साथी हैं, उन सब लोगों ने मिलकर के एक मुहिम चलाई। गांव-गांव लोग जाकर के और एक एक जगह जाकर के लोगों की जो समस्याएं थी, परेशानियां थी, उन लोगों को, उन परेशानियों को इस एक मैनिफेस्टो में उन्होंने मतलब चिन्हित किया, जगह दी। और यहाँ पर आज सभी जो पार्टी है राजस्थान की, जो लीडरशिप जो निभा रही है, यहाँ कर रही है, प्रतिनिधित्व दिखाती है, उन पार्टियों को बुलाया गया था। उनके बीच में ये मसौदा रखा गया कि यार आपकी जो पार्टी है, राजस्थान के जो विभिन्न मुद्दे हैं, जैसा कि अनुसूचित जाति एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमे हो, लड़ाई झगड़े मारपीट, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के समय में इतने सारे जो कांड हुए हैं, आज ये पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो शंकर जी जो है आपकी पार्टी से भी काफ़ी अच्छा बार रखा गया है अपनी बात, उस पर आपका क्या कहना? नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो हमेशा ही किसान, दलित, युवाओं की बात करती है
और आपने देखा होगा कि राजस्थान में जहां भी दलितों पर किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो राष्ट्रीय पार्टी के सुप्रीमो हमेशा दलितों के न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। चाहे आप कई घटनाएं देख लीजिए, आप इंद्र मेघवाल की घटना देख लीजिए, जितेंद्र मेघवाल की घटना देख लीजिए, शंकरलाल मीणा की घटना देख लीजिए, एक हमारे सीआरपीएफ के जवान ने सुसाइड किया उसकी घटना देख लीजिए। जहां भी जवानों के ऊपर और दलितों पर कोई किसी प्रकार की कोई भी अत्याचार होता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनमें ये परवाह नहीं करते हैं कि मेरा वोट बैंक का नुकसान होगा नहीं होगा। चाहे उनके समाज के लोग भी अगर अपराधी हैं तो उनके खिलाफ भी बोलते हैं, तो वो एक हिम्मत जो रखता है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो रखते हैं। इसलिए मैं तो, और जो आज इन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया है एससी वालों ने, इसको निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मैनिफेस्टो में हम इसको शामिल करेंगे। और इनमें कई ऐसी बातें हैं जिनको आज तक लोगों को पता ही नहीं है। उन्होंने कई बातें ऐसी बताई इस मैनिफेस्टो में कि जो लोग चौराहों के ऊपर कोई गुब्बारे बेचता है, कोई खिलौने बेचता है, और जो ऐसी जगह रहते हैं जब उनका देहांत हो जाता है तो मेरे को नहीं लगता है कि उनका अंतिम संस्कार भी सही जगह उचित जगह होता होगा। तो आज इस भारत देश में आज़ादी के 70 साल बाद में भी अगर ये स्थिति है तो मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं और उनको ये कहता हूं कि आपने इस सत्ता काबिज कर रखी है, और अगर आपकी सत्ता में रहते हुए अगर आज भी 75 साल बाद में भी अगर आप अपने समाज देश के लोगों को आप उनको जीने का अधिकार नहीं दे पाए, रहने का अधिकार नहीं दे पाए, अंतिम संस्कार के अधिकार नहीं दे पाए, तो आपकी राजनीति करने की वो दिखा रहे, आपको अपनी गति छोड़ देनी चाहिए। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो हमेशा से ये कहती है, और एक व्यवस्था परिवर्तन को लेकर, वो व्यवस्था परिवर्तन कैसी है, हनुमान बेनीवाल जी का ये कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन मैं ऐसी चाहता हूँ कि कहीं भी कोई भी गरीब व्यक्ति किसी भी थाना कोर्ट कचहरी में जाए तो वहाँ का हाकिमदार खड़ा होकर ये बोले कि बाबा तेरी क्या समस्या है, मैं आपकी क्या मदद करना चाहता हूँ। ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो करना चाहते हैं। और प्रत्येक दूर दराज का व्यक्ति जो ध्यानी गाँव में बैठा है, अंतिम छोर का व्यक्ति, जिस तक देश की प्रत्येक सुविधाएं उसको मिले, पूरे अधिकार उसको मिले, ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाहती है। कई राजस्थान में मैंने देखा है कि भीम आर्मी के जैसे सुप्रीमो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ राजस्थान में, और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो अग्रणी जो आज प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग एक मंच पर दिखे। दोनों ने मजबूती के साथ में जो दलित जो पीड़ित शोषित वर्ग है उनकी जो मांगे हैं या प्रमुखता के साथ में उनके लिए जो न्याय जो रोडों पर संघर्ष करते नजर आए। नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो हमारे सुप्रीमो जी का हमारा एक ही कथन है कि छोटे दल कोई भी हो जो दलितों के लिए काम करता है, युवाओं के लिए काम करता है, उसके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने जिस प्रकार से भीम आर्मी के चीफ और एसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर आज़ाद साहब के साथ जब पुलिस से वहाँ से उठाती है एयरपोर्ट से और उनको उठाकर दिल्ली ले जाकर शिफ्ट कर देती है, तो उन्होंने पहली बार ये कहा कि किसी भी राजनेता को किसी की जो संघर्ष करता है दलितों के लिए, ऐसे व्यक्ति का ऐसा व्यवहार करना दुर्भाग्यपूर्ण, ये जनता का और ये सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने डर कैसे गई। और जो व्यक्ति डर नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति जो कहाँ से यूपी से आकर अपने दलितों के युवाओं की आवाज़ के लिए वो कहीं भी जाके संघर्ष करता है, और ऐसे व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो उनका सम्मान करते हैं। और आप देखेंगे आगे कि शायद हो सकता है कि दोनों एक मंच के ऊपर आकर जनता के राजस्थान में जिस प्रकार के जो युवा हैं, दलित हैं, उनके संघर्ष के लिए, उनके अधिकारों के लिए एक साथ मंच के ऊपर आके मन साझा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे जो जगह हैं उनमें, जैसे अभी 1 महीने पहले की बात है, नागौर का एक कांड रहा जिसमें 2 दलित वर्ग के जो युवा थे उन पर गाड़ी चढ़ा करके उनकी मतलब हत्या कर दी गई, जिसमें सांसद हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद का एक बड़ा आह्वान था, बड़ा योगदान रहा है उस मुद्दे को भी पूरा नेशनल लेवल तक पहुंचाने का। उसमें भी देखा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ट्वीट किया है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग भी वहां पर मौजूद रह करके, तो समय समय पर देखा गया है कि दोनों पार्टियां या दोनों जो लोग हैं मजबूती के साथ दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की आवाज़ उठाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर आज़ाद का भी जिक्र इस मतलब इस कार्यक्रम में रहा। हनुमान बेनीवाल जी का भी बहुत अच्छा इस कार्यक्रम में योगदान रहा। इन्होंने कहा है, इस दोनों पार्टियों ने कहा है कि भाई ये वाला जो मैनिफेस्टो है, अगर भविष्य के अंदर अगर कहीं बात आई तो हमारी अगर सत्ता आती है, हमारा जब प्रोग्राम होता है, नहीं भी आती है तो हम शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज़ बनकर
इन लोगों की आवाज़ बनने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।